ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन को हम पढ़ रहे हैं और आज योग दर्शन की लाइव कक्षा संख्या 88 को पढ़ेंगे। 87 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है योग दर्शन लाइव कक्षाएं। उस पर क्लिक करके आप आरंभ से संपूर्ण योग दर्शन की कक्षाओं को अपनी समय की अनुकूलता से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सभी लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। तो आज हमारी 88वीं कक्षा है और हमारा विभूति पाद चल रहा है। अभी ये कौन सा पाद चल रहा है? ये विभूति पाद चल रहा है, तीसरा पाद समाप्ति की तरफ चल रहा है। विभूति 50 सूत्र हमने इसके आपको पढ़ा दिए अभी तक। ठीक है, आइएगा। गत कक्षा में हमने यह सूत्र पढ़ा था, ये 50वां। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। ठीक है, ये विश्व का सिद्धि के भी वैराग्य होने पर महर्षि पतंजलि ने कैवल्य माने मोक्ष को बताया कि मोक्ष हो जाता है योगी का। ये यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके आगे हमारा सूत्र है 51वां सूत्र। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है? 51वां सूत्र। ये सूत्र बहुत ही विशिष्ट सूत्र है सभी जो योग साधकों के लिए, योग के मार्ग पर जो भी लोग चल रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मया कारणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। बहुत सुंदर है। सूत्र का अर्थ है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थानीय उपनिमंत्रणे, अर्थात संसार में जब योगी साधना करता है और उसकी साधना बहुत परिपक्व हो जाती है, बहुत सारी सिद्धियों से गुजर जाता है, कई विभूतियों को प्राप्त कर लेता है, जिन विभूतियों की चर्चा हमने पीछे पढ़ी है। तो कहते हैं कि जो योगी होता है उसे स्थानीय उपनिमंत्रणी माने संसार में जो रहने वाले लोग हैं, संसारी लोग हैं, भौतिक जीवन जीने वाले लोग हैं, उन लोगों के द्वारा योगी को यदि आमंत्रित किया जाता है, योगी को कहा जाता है कि आइए महाराज जी, आप हमारे घर पर आइएगा, हमारे यहाँ आइएगा, हमारे यहाँ आइएगा। ठीक है, और फिर उनके घर पर जाने पर उनका योगी का जो सत्कार होता है, सम्मान होता है, उसको मूल्यवान वस्तुएं दी जाती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र दिए जाते हैं, खाने के पदार्थ दिए जाते हैं, सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो कहते हैं कि जो योगी होता है उसको
संसार के लोगों के बुलाए जाने पर, माने सम्मान दिए जाने पर क्या है, संग स्मयाकरणम, माने उन संसारिक पदार्थों की प्राप्ति होने पर लोगों से उस योगी का उन पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न हो सकता है। संग स्मयाकरणम माने उससे योगी आकर्षित हो सकता है। और कहते हैं उससे क्या होगा, पुनः अनिष्ट प्रसंगात, कि योगी ने जो इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त, माने कैवल्य प्राप्त करने की जो योग्यता प्राप्त कर ली थी, वो उसकी जो साधना का स्तर है वो भ्रष्ट हो जाएगा और इस संसार चक्र में ही वो पुनः फंसा रह जाएगा। ये उसका महान अनिष्ट हो जाएगा, महान अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए सांसारिक लोगों के सम्मान से योगी को हमेशा बचना चाहिए, उनके सम्मान को मना कर देना चाहिए कि मुझे आपके किसी के सम्मान की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तो साधना का पथिक हूं। ये संसार के जो सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, ये मुझे मेरी साधना से भटका देंगे। इसलिए योगी को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं नहीं तो उसकी साधना पूरी नष्ट हो जाएगी, उसने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ चला जाएगा और फिर दोबारा इसी मृत्यु और जन्म के चक्र में वो फंसा रहेगा। ठीक है। और इसी से ये भी कहा कि योगी को जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन सिद्धियों को समाज में दिखा दिखा करके सम्मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, योगी लोग कुछ सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं तो संसार के लोग उनको बुलाते हैं, अरे महाराज जी यहाँ पर भी थोड़ा प्रदर्शन कीजिएगा, अपना दिव्य दरबार यहाँ पर भी लगाइएगा, जैसा कि आजकल के गुरु करते हैं। कुछ थोड़ी सी भी सिद्धि प्राप्त की उन्होंने और अपना दिव्य दरबार लगाना आरंभ कर देते हैं और वो दिव्य दरबार उनको लेके डूब जाता है, उनकी साधना को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने सूत्र में सभी योग साधकों को एकदम सतर्क रहने के लिए कहा कि आपको हर प्रकार के सम्मान और सत्कार आदि से और दिखावे से बच के रहना है, अन्यथा आपकी साधना भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आप मुक्त होने के कगार से पुनः फिर संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहें। ठीक है। तो ये सूत्र ने यही कहा कि योगी को हमेशा सम्मान सत्कार से बचना चाहिए, जो सांसारिक जो भौतिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, वो इनकी आवश्यकता नहीं है, उसको अपना अधिक से अधिक शक्ति सामर्थ्य साधना में लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये सूत्र है महर्षि पतंजलि का, इसका व्यास भाष्य है विस्तार से। तो स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, क्योंकि मृत्यु और जन्म के चक्र में फिर दोबारा योगी फंस गया तो उसका अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट का प्रसंग उत्पन्न हो जाएगा। चलिएगा मित्रों, तो आज की कक्षा में हमने यह सूत्र पढ़ा 51वां। अब आगे की कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे इससे आगे वाला सूत्र है हमारा क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम। चलिएगा, और आपने पीछे की कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में इसे पढ़िएगा, और यदि प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलता है तो आप देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।